नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले खबर धनबाद से, जहां सिंदरी सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में काम के दौरान सैला गिर गया और इसके गिरने से 3 मजदूरों की इसके नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया है। गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही परिजन भी पहुंच गए यहां पर। फैक्ट्री में मुआवजे की मांग की जा रही है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि वो अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रहा है। ऐसे जो काम करता है वो लोग बुलाया कि देखा कि मेरा चाचा सब लोग ढक गया है ऐसे सीमेंट में। वो आके हम लोग देखे तो पूरा एकदम लेके निकल गया। तब तक हुआ घटना क्या घटी बताइए। सीमेंट ऊपर से गिर गया था पूरा, तीनों ढक गया था पूरा। कहाँ की घटना है? एसएस में। सालों के अंदर में काम कर रहा था। सालों के अंदर काम करने के बाद कोई सीमेंट का धस के तोपा गया है, यही हुआ। घटना कहाँ की है? एसएससी का। क्या गिरा है? सीमेंट है। सीमेंट सीमेंट का क्या? सीमेंट का बोर्ड पिलर क्या गिरा है? सालों के अंदर काम हो रहा था। वो पूरा बड़ा वो घर है, उस साइड में सीमेंट था। तो 3 मजदूरों की मौत हुई है। प्रबंधन मामले की जांच जरूर कर रहा है, लेकिन परिजनों में मातम पसरा हुआ है। खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग से खबर, जहां बड़का गांव में अपराधियों ने जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी के देवर उमेश साहू समेत 2 लोगों को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में हजारीबाग के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उमेश साहू त्रिवेणी सैनिक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों से काम करवाता है। इसी का पेमेंट लेने के लिए वो त्रिवेणी सैनिक कंपनी पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। पूरी घटना को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। और 28 जनवरी से शुरू होने वाली जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक शिवशंकर उरांव के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। छात्र 6ठी जेपीएससी सिविल परीक्षा के पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूरे मामले पर राज्यपाल ने जेपीएससी और मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया है। वहीं इस दौरान राजभवन के बाहर भी भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। कल रात से हमको ये सारे छात्र अपनी समस्या को लेकर के हमारा एक तरह से हमको बंधक बना के रखा था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं राज्य प्रमुख से इनका वार्ता करा दूं और अपनी बात, मैं उसका समस्या का समाधान नहीं कर सकता था। इसको राज्य के प्रमुख जो है वही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल यही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और किसी भी तरह की राज्य की कोई भी बात होगी तो हम जनप्रतिनिधि के नाते सभी बातों को या जनता की बातों को इन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। वो दायित्व मैंने निर्वहन किया। देखिए, माननीय विधायक श्री शिवशंकर उरांव जी के माध्यम से हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदया से मुलाकात की। हम लोगों ने उनके सामने जेपीएससी में जो गड़बड़ी हो रहा है वो सारा विषय को रखा। जो आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है, 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, साथ में जो एडमिट कार्ड में जो त्रुटियां पाई गई हैं कि जिसका हिंदी पेपर दिए थे उनको अभी संथाली आ गया है, जो नागपुरी दिए थे उसको संस्कृत आ गया। ये मामला को जाकर रखा और 1000 से भी ज़्यादा संख्या में बहुतों को एडमिट कार्ड नहीं मिला, ये मामला रखा। और हाल ही में जो खुलासा हुआ है कि जेपीएससी में मौजूद 15 सहायक वो खुद मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और उसे स्क्रूटनी के लिए वो लोगों को चुना गया था और वे खुद अपना पेपर को स्क्रूटनी किए हैं। तो ये सब मामला को हम लोगों ने माननीय महोदय के पास रखा और उन्होंने मामला को बहुत ही गंभीरता से लिया। तो छात्रों ने अपनी मांग रख दी है और इस पर विचार की बात भी राज्यपाल ने कही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम रघुवर दास ने चाईबासा से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की। इस मौके पर 6,661 बेटियों को योजना का लाभ दिया गया, जबकि पूरे राज्य में 87,000 बेटियों को सुकन्या योजना के तहत चेक का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर भ्रूण हत्या करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम रघुवर दास ने चाईबासा में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत करते हुए राज्य की लाखों बेटियों को सौगात दी है। इस मौके पर सीएम ने मंच से बेटियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब बेटी के जन्म लेने के बाद पढ़ाई से लेकर विदाई तक माँ बाप को उनकी परवरिश और शादी की चिंता नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
जहां बीच में कोई कार्यालय का चक्कर हमारी बच्चियों को, उनके अभिभावक को ना जाना पड़े, इसको ध्यान में रखकर डीबीटी के माध्यम से सीधे हमारे बच्चियों या बच्चियों के मां के अकाउंट में चली जाए। बच्ची की जन्म के साथ पढ़ाई लिखाई और विदाई तक का सहारा बनने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम ने लिंग परीक्षण करने वालों और भ्रूण हत्या को अंजाम देने वालों पर नकेल कसने के लिए मंच से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया, कोई भी भ्रूण हत्या के मामले में अल्ट्रासाउंड देखकर बेटा और बेटी में फर्क करे, वैसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करो, वैसे डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का कहा। सीएम ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कोल्हान की 6,661 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक वितरित किया, जिसमें पश्चिम सिंहभूम की 4,238 बेटियां शामिल है। यही नहीं, सीएम के हाथों इस योजना का शुभारंभ होते ही पूरे राज्य में करीब 87,000 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक वितरित किया गया। इस योजना के साथ ही सीएम ने चाईबासा के 325 आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल बनाने की योजना का शिलान्यास किया, जबकि 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। सीएम ने जिले में अनुबंध पर नियुक्त 32 डॉक्टर्स को भी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम मंच से उतरकर छात्राओं के बीच गए और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पहले से चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जगह लेगी। इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना में पिछड़े पाए गए 26 लाख परिवारों की बच्चियों को मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों को मिलेगा लाभ। सालाना 72,000 रुपए तक कमाने वाले परिवार योजना के पात्र होंगे। सरकार डीबीटी के माध्यम से 18 साल की उम्र तक 6 बार वित्तीय मदद देगी। पहली किस्त बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, दूसरी किस्त पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000 रुपए, तीसरी किस्त 5वीं पास करने पर 5,000 रुपए, चौथी किस्त 8वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए, 5वीं किस्त 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए, छठी किस्त 12वीं पास करने पर 5,000 रुपए, 7वीं किस्त 18 साल की आयु पूरी करने पर 10,000 रुपए। चाईबासा से उपेंद्र, न्यूज़ 18। कोल्हान की जनता को सौगात मिलने जा रही है। 70 सालों बाद रघुवर सरकार ने आज धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार की पहल कर ऐतिहासिक शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर कभी नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात रहे इस क्षेत्र के विकास की नई कहानी गढ़ दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बेकार पड़ा था धालभूमगढ़ एयरपोर्ट। रघुवर सरकार ने किया एयरपोर्ट के कायाकल्प का फैसला। एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार के लिए राज्य केंद्र के बीच हुआ एमओयू। जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी उड़ान सेवा। इस भूमि पूजन के साथ ही धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के गुलजार होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब से ठीक 2 साल के बाद यहां छोटे और बड़े विमान उड़ान भरेंगे। सीएम रघुवर दास के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मंत्री सीपी सिंह, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक लक्ष्मण टुडू और विधायक मेनका सरदार समेत कई गणमान्य लोगों ने एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच पहले चरण में 72 सीटर विमान के लिए एमओयू साइन हुआ। इसी साल सितंबर महीने से 100 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के साथ साथ हवाई पट्टियों को विकसित और दुरुस्त किया जाएगा। ये कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद जनवरी 2021 में यहां से 72 सीटर विमान सेवा शुरू हो जाएगी। सीएम ने इस मौके पर स्थानीय सांसद, उड्डयन राज्य मंत्री और अधिकारियों का धन्यवाद दिया। जगह स्थित है जो 3 स्टेट को कनेक्ट करता है, एक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हवाई अड्डा देश का बहुत कॉमर्शियल हवाई अड्डा बनने जा रहा है। पहले चरण में विमान सेवा शुरू होने के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 55 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
इसके लिए सीएम ने ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहण में सहयोग की अपील की है। सेकेंड फेज के लिए भी हमने यहाँ के उपायुक्त को आदेश दे दिया। एयर बोइंग बस का जो डिमांड आप कर रहे हैं यहाँ खुलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इसके लिए हमें 55 एकड़ जमीन चाहिए। तो मैं आसपास के जनता से अनुरोध करूंगा कि जो 55 एकड़ जमीन आप देंगे एयरपोर्ट के लिए, उसमें 2013 के भूमि अधिग्रहण के तहत जो भी जमीन देंगे मार्केट रेट के 4 गुना पैसा हमारी सरकार देगी। इसके साथ साथ हम फ्री भी जमीन देंगे आपको, ताकि आप अपना घर, जो 4 गुना पैसा आपको मिलेगा, आप अपना घर भी बना सकते हैं, अपना व्यापार और खेती भी कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आश्वस्त किया कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के आधुनिक रूप में उतारने की प्रक्रिया तेजी से होगी। जब भी मैं जमशेदपुर आता था, मुझे यहाँ के सज्जन हरदम मुझे बोलते थे कि धालभूमगढ़ को, जमशेदपुर को आप एक हवाई अड्डा दीजिए। आज हम लोग उसका भूमि पूजन कर रहे हैं और हम देखकर कह सकते हैं कि 1.5 साल में, 2 साल में यहाँ से विमान उड़ेंगे और उड़कर आपको कलकत्ता, पटना, रांची तक ले जाएंगे। ये इतिहास भी आज हम लोग यहाँ रच रहे हैं। जयंत सिन्हा ने इस मौके पर सीएम रघुवर दास की जमकर तारीफ की और कहा कि सीएम के प्रयासों से ही कोल्हान को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके कहने पे ये काम हम लोगों ने कर दिया। और जैसे चौबे साहब ने बताया है कि देश में ये ऐसा पहला राज्य है, झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां हम लोगों ने ये MOU हस्ताक्षर किया है, अभी हस्ताक्षर करेंगे। और ये एक आदर्श, एक रोल मॉडल और सब राज्यों का बनना पड़ेगा ये MOU। इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद बंगाल और उड़ीसा के सीमांत लोगों को भी सुविधाएं होंगी। जमशेदपुर से अनी अमृता, न्यूज़ 18। दुमका में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड के आरोपी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। संथाल परगना के DIG के समक्ष भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य महाशय सोरेन ने हथियार डाले। अमरजीत बलिहार हत्याकांड समेत 6 नक्सली वारदातों में पुलिस को महाशय की तलाश थी। DIG राजकुमार लकड़ा ने भटके सभी लोगों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। का इनामी नक्सली, उनका नाम महाशय सोरेन है और ये दुमका के रहने वाले हैं। मुख्य धारा से भटक गए लोग हैं, उनको हम लोग पुनः मुख्य धारा में वापस लाएं, बगैर किसी दबाव के। और न केवल वापस लाएं बल्कि उनको वो सारा सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करें ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अगर कोई वापस मैं अपील करना चाहूँगा कि भटके हुए ग्रामीणों से या जो किसी समाज के लोग हैं कि समाज के मुख्य धारा में आकर इस राज्य के विकास में योगदान दें, अपना भी भलाई करें और राज्य का भी भलाई करें। उधर लोहरदगा में नक्सलियों की साजिश का शिकार ग्रामीण बन गए। पुलिस को टारगेट कर पेशरार और सिरिंगदाग के जंगल में नक्सलियों की ओर से बिछाए गए लैंडमाइंस की चपेट में ग्रामीण आ गए। मलेश्वर नखेसिया अपने परिवार के साथ घर जा रहा था, इसी बीच जंगल में ही बम विस्फोट हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 और लोग घायल हो गए हैं। माना जा रहा है कि पुलिस को ट्रैप करने के लिए नक्सलियों ने प्रेशर कुकर बम लगा रखा था। पुलिस की माने तो रविंद्र गंझू दस्ते की करतूत है। को वहाँ जंगल में रविंद्र गंझू के दस्ता, इस आदमी अपना रिश्तेदार आसन बनी से अपना रिश्तेदार कवर डाल आ रहा था, उसमें लैंडमाइंस हुआ और इसमें जख्मी हुआ और इसकी मृत्यु हुई है। इसके बारे में भी सक्रिय, तो वो पूरा इलाका ही उग्रवाद है सर, एकदम इंटीरियर जंगल है और इलाका एकदम घनघोर जंगल के बीच है। उधर रांची पुलिस ने अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें शामिल एक अपराधी ने अपने ही पिता को बंधक बनाकर लूट लिया। पिछले दिनों खेलारी के बंद पड़े कोलियरी में लूट के दौरान गिरोह ने धंधे के उसूल के हिसाब से वहां बतौर गार्ड काम करने वाले गिरोह के सदस्य के पिता को भी न सिर्फ बंधक बनाने से वो हिचका, बल्कि बंधक बने दूसरे लोगों के साथ उनकी भी पिटाई की। रांची पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए 1,35,000 रुपए नकद के अलावा भारी तादाद में चोरी और लूट के सामान भी बरामद किए गए हैं। टीम के द्वारा
8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से उक्त लूटपाट की घटना, उससे पहले एक चोरी की घटना की गई थी। उसमें से जो भी तांबा एवं अदर जो बिजली के उपकरण थे उनको बरामद किया गया है। साथ ही उक्त अभियुक्तों के पास से 1,35,000 रुपये कैश, 4 मोबाइल फ़ोन, एक ओमनी कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हाँ, एक जो अपराधकर्मी है राजू तुरी, उसके पिता गोवर्धन तुरी उक्त कोयलरी में गार्ड थे और उनको भी बंधक बनाकर इन लोगों के द्वारा उक्त कोयलरी में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्व मंत्री और जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 12 दिसंबर को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कोर्ट ने 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। कोर्ट ने बंधु तिर्की को अपना पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही कोर्ट के आदेश पर पेश होने को भी कहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है news18jharkhand.com।